हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिस तरीके से पिछले 2 से 3 सालों में नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा एक्सप्रेसवे में प्राइसेस एकदम से शूट अप हुए हैं, अब लोग धीरे धीरे नई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां की कम प्राइस में या थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में वो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सके। और उस रेस में या उस ढूंढने की प्रक्रिया में जो अगला स्टेप है या अगला स्टॉप है वो है यमुना एक्सप्रेसवे। अब ऐसा नहीं है कि यमुना एक्सप्रेसवे आज ही लोगों के जुबान पे चढ़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे पिछले 3 से 4 साल से, लास्ट 3-4 ईयर से लोगों के जुबान पे है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और कई लोगों ने तो वहां 10 साल या 15 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अब क्या है यमुना एक्सप्रेसवे? सो स्पेशली आफ्टर जेवर अनाउंसमेंट, जेवर एयरपोर्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ या उसमें काम शुरू हुआ, तब से यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट या यमुना एक्सप्रेसवे की बातें और जोर पकड़ने लग गई है। और पिछले 2 से 3 सालों में वहां अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर ने भी और कंपनीज ने भी की है। अब क्या है ये यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा हिसाब किताब? अब क्या है ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, या जो इतनी हाइप क्रिएट की गई है यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, क्या ये जायज़ है? क्या ग्राउंड में ये उतना काम हो रहा है जितना कि हमें पेपर्स में दिख रहा है? और क्या है फ्यूचर यमुना एक्सप्रेसवे का? कहीं ये एक बहुत बड़ा गैम्बल तो नहीं है, या कहीं एक ये गोल्ड माइन तो नहीं बनने वाली आने वाले टाइम में? यही सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का मेन पर्पज़ है ये समझना कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कल की डेट में एक गोल्ड माइन साबित होगी या एक बहुत बड़ा गैम्बल साबित होगा। इन सारी बातों पर हम लोग विचार करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, सो दैट हम बेसिक जान पाए यमुना एक्सप्रेसवे में और एक कंक्लूजन निकाल पाए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उस एरिया में और किस तरह की वहां की इन्वेस्टमेंट रह सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, सो दैट जो लोग इन्वेस्टमेंट की तलाश में है यमुना एक्सप्रेसवे में या जानना चाहते हैं उस एरिया के बारे में, उनको ये वीडियो पहुंच पाए। किसी भी एरिया को हिट या फ्लॉप कराने में 2-3 चीज़ों का बहुत मेन इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है उसकी कनेक्टिविटी का। दूसरा इम्पैक्ट होता है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है उस एरिया को लेकर और इन्वेस्टमेंट क्या है उस एरिया को लेकर गवर्नमेंट की। तीसरा होता है कि क्या उस एरिया में जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। और चौथा होता है कि वहाँ पे लोगों को बसाया कैसे जा रहा है, कितना आसान है उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को बसाना। सो इन सभी मैट्रिक्स में अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे को परख के देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो नो डाउट यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी कहीं से भी कम नहीं है। अगर हम इसकी बात करें नोएडा या दिल्ली से विसिनिटी की, तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा से ये एडजेसेंट ये पूरा एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे का। और कनेक्टिविटी वाइज ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्रेसवे है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू आप दिल्ली से भी इजीली यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बाकी यूपी के या वेस्टर्न यूपी के शहरों को देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू वो ऑलरेडी कनेक्टेड है आगरा से, मथुरा से, अपना लखनऊ से। और सो अगर हम कनेक्टिविटी या डिस्टेंस टू मेजर सिटीज की बात करें तो उस एरिया से यमुना एक्सप्रेसवे काफ़ी ल्यूक्रेटिव और काफ़ी अप्रोप्रिएट लोकेशन है। और साथ ही साथ अब गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, तो फ्यूचर में जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो उसके लिए ऑलरेडी जो रैपिड रेल है उसका प्रपोजल आ चुका है, उससे यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दिल्ली की मेट्रो है उस मेट्रो लाइन से यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारे प्रपोजल्स हैं। साथ ही साथ जो मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो बन रहा है उससे भी यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है। और जो ऑलरेडी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ईपी जिसे हम बोलते हैं, उससे में भी वो भी इंटरचेंज बना के उसको भी यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो नोएडा से, दिल्ली से और बाकी वेस्टर्न यूपी के शहरों से भी यमुना एक्सप्रेसवे अच्छी तरह कनेक्टेड हो जाएगा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। तो कनेक्टिविटी के मामले में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अप्रोप्रिएट लोकेशन। सेकंड, अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट की यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत अच्छी प्लानिंग है। ऑलरेडी मास्टर प्लान यमुना एक्सप्रेसवे के आज नहीं 10 साल पहले बन गए थे और जितने भी सेक्टर्स हैं उसको वेल प्लान तरीके से बसाया जा रहा है। बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे ईडा के अंतर्गत आता है और ईडा ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ 20 से 30 साल के मास्टर प्लान के साथ पूरा यमुना एक्सप्रेसवे बसाया है। तो प्लानिंग के मामले में
उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सेकंड बात करें अगर हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की, तो ऑलरेडी जेवर में गवर्नमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो 30,000 करोड़ के अराउंड का जेवर एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी एरिया में गवर्नमेंट कर रही है तो उसके स्टेक्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से चाहती है कि वहाँ पे और भी डेवलपमेंट हो। यमुना जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, ऑलरेडी फर्स्ट फेज का 70 to 80% काम वहाँ पे हो चुका है, और कुछ ही महीनों में हम वहाँ देखेंगे कि पहली उड़ान भी उस एयरपोर्ट से भरी जाएगी। 6 लेन है, यानी 6 एयर स्ट्रिप का वो पूरा एयरपोर्ट बन रहा है, और एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। इनिशियली शायद कार्गो फ्लाइट वहाँ से उड़ेंगी, पर सब्सिक्वेंटली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वहाँ से उड़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एज वेल, और उस हिसाब से उस पर काम जोरों से चल रहा है। साथ ही साथ फिल्म सिटी प्रपोज्ड एरिया है, वहाँ बनना है, टॉय सिटी आनी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आनी है, और इस तरह गवर्नमेंट ने और भी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है वो वहाँ पे गवर्नमेंट लेके आने वाली है। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो गवर्नमेंट इज हेविली इन्वेस्टेड इन यमुना एक्सप्रेसवे, और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उस एरिया को बसाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आता है जॉब क्रिएशन। आप प्लान तो कर लोगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे इज़ अ ह्यूज एरिया, वहाँ पे लैंड भी बहुत ज़्यादा है, और लैंड ज़्यादा है तो कंपनीज भी वहाँ पे आने के लिए आतुर है। बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कितनी जॉब क्रिएट हो सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में, अगर हम उस पर बात करें तो फर्स्ट फेज में इनिशियली अगर हम जो बात करें, जितने भी कंपनीज प्लानिंग हो रही है वो ज़्यादातर कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है। और मैन्युफैक्चरिंग में है तो जो इनिशियल लेवल पे हम लोग अलग अलग तरह की जॉब क्रिएट ये जो कंपनी कर सकती हैं, और साथ ही साथ एक बार मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा तो धीरे धीरे आईटी कंपनीज भी उस तरफ को रुख करेंगी, बिकॉज कई आईटी कंपनीज के कैंपसेस वहाँ उन्होंने दे हैव अलॉटेड अ लैंड फॉर देमसेल्फ, और आने वाले टाइम में आईटी कंपनीज भी वहाँ धीरे धीरे आएंगी। अगर हम बात करें कंपनीज के बारे में, तो ऑलरेडी अभी जो लास्ट यूपी सबमिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की जो एओआई है वो साइन हुए हैं डिफरेंट कंपनीज से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। और ये बात जरूर है कि अगर 1 लाख करोड़ के एओआई साइन हुए हैं तो उसमें से हो सकता है 20 से 30% ही मटेरियलाइज हो। अगर 20 से 30% मटेरियलाइज हो गए तो हम ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इन कमिंग 1 to 2 ईयर्स। साथ ही साथ जो ऑलरेडी ऑपरेशनल वहाँ पे कंपनीज है, वीवो का वहाँ पे ऑलरेडी 50 एकड़ का प्लांट है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेट है। इसी के साथ साथ बीकानेर वाला की ऑलमोस्ट 193 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है सेक्टर 29 में। सूर्या ग्लोबल जो कि एक ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी फ्लेक्सिबल फिल्म की जो बहुत बड़ा उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट 900-950 करोड़ लगा के वो इस्टेब्लिश कर रहा है सेक्टर 29 में। बीकानेर वाला जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 160 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है। ईडर है ऑलरेडी कोरियन सिटी का सेक्टर 4A में और जापानीज सिटी का सेक्टर 5A में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 एकड़ का लैंड पैच डिसाइड किया है फॉर दीज 2 मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, जिसमें गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो कोरिया और जापानीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लोग इस एरिया में आके अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इस्टेब्लिश करें। तो उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। और इसके साथ ही साथ ब्लू स्काई वेंटेज इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ अमेरिकन सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1200 एकड़ का लैंड उन्होंने सीक किया है फ्रॉम गवर्नमेंट, जिसमें कि वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल हब बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे आएंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अभी इस पे कुछ बहुत कॉन्क्रीट काम हुआ नहीं है, तो दिस इज अ फ्यूचर एक्सपेंशन। साथ ही साथ अडानी ने 700 करोड़ का लैंड पार्सल सीक किया है। दे आर आस्किंग फॉर 700 एकड़ ऑफ लैंड पैच नियर जेवर एयरपोर्ट, जिसमें वो अपना वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल हब बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो तो लास्ट के 3-4 प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, ये अभी ऑन पेपर्स हैं, अभी ऑन ग्राउंड इस पे काम होना बाकी है। दिस कुड बी फ्यूचर में ये सारे जो कंपनीज है वहाँ पे आ सकती है। सो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी कंपनी जिनका काम चल रहा है, जिनके यूनिट्स एस्टेब्लिश हो चुकी है, वो प्लस ये अगर ये जो फ्यूचर प्रपोज्ड जितने भी कंपनीज है वो आती हैं, तो एक ठीक ठाक लेवल पे इस एरिया में जॉब क्रिएशन हो सकता है। और साथ ही साथ जो आसपास के शहर हैं, यानी नोएडा का हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ से भी बिकॉज कम्यूटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज अच्छी कनेक्टिविटी है, तो यहाँ भी जो लोग जॉब कर रहे हैं इन फ्यूचर दे ऑल्सो कैन कम्यूट फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे ऑन डेली बेसिस, सो जिससे कि उस एरिया में और रिहाइश आने की उम्मीद है। अब ये सारी बातें तो होगी ऑन पेपर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। अब अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्या प्राइसेस है, क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है और फ्यूचर कैसा है, उस पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें,
तो बेसिकली अगर हम बात करें, बिकॉज अब बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर हैं, यानी जो प्राइवेट डेवलपर हैं, वो यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आए हैं। पहले भी थे ऑलरेडी, एटीएस के प्रोजेक्ट वहाँ पे थे, निम्बस का प्रोजेक्ट वहाँ पे है, सोलिटेरियन सिटी का प्रोजेक्ट वहाँ पे है। अब धीरे धीरे एटीएस अपना प्लॉट का प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा है, एस सिटी का अपना प्लॉटेड प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहा है, एस का अपना हाई राइज प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहा है, और इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे आए हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको मिलती है, गलगोटिया की यूनिवर्सिटी आपको वहाँ मिलती है, तो इंस्टीट्यूशनल एरिया भी वहाँ पे ऑलरेडी है। और उसके साथ साथ बाकी जो सुपरटेक के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं या जेपी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे हैं, और साथ ही साथ नए डेवलपर्स भी अब धीरे धीरे वहाँ पे और अग्रेसिवली आ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। अब जहाँ तक बात है फ्यूचर की, बिकॉज इतनी सारी डेवलपमेंट वहाँ गवर्नमेंट कर रही है, ऑन ग्राउंड अगर आज की डेट में देखें तो अभी फिलहाल आपको वहाँ पे बैरन लैंड दिखता है ज्यादातर जगहों पे। जैसे फिल्म सिटी में भी बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, एयरपोर्ट का अभी काम ठीक ठाक लेवल पे हो चुका है, बट बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका अभी ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा नहीं, डेफिनेटली 3 4 5 ईयर डाउन द लाइन ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको ग्राउंड पे दिखने शुरू हो जाएंगे। बट उस हिसाब से अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, आज की डेट में मुझे लगता है 10 से 20% प्राइसिंग ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज जिस तरह का आज ग्राउंड पे वहाँ पे डेवलपमेंट है उस हिसाब से अगर मैं प्राइस को कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है। बिकॉज नोएडा में हम प्राइस की बात कर रहे हैं, नोएडा का प्राइस बढ़ चुका है, नोएडा एक्सटेंशन का प्राइस बढ़ चुका है, बट उनके प्राइस बढ़ने का एक और रीज़न ये भी है कि वहाँ पे बसावट आ चुकी है। आज की डेट में अगर कोई जाके रहना चाहता है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में ईजिली रह सकता है, बट यमुना एक्सप्रेसवे के लिए ये बात आज की डेट में उतनी सही नहीं है। बिकॉज अगर हम गौर यमुना सिटी को छोड़ दें या एक आध और प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी के एरिया में आज जाके बंदा रह नहीं सकता। इसको होने में कम से कम 3 से 4 साल का समय अभी लगेगा। तो उसके हिसाब से फॉर माय लाइकिंग प्राइसेस आर स्लाइटली हाई। और प्राइस हाई होने का रीजन बेसिकली जो जेवर में काम हुआ है या जेवर में एयरपोर्ट में जिस एग्रेसिवनेस के साथ काम चल रहा है उस हिसाब से, उस लिए दैट इज अ मेजर रीजन जिससे कि प्राइस पिछले 2 से 3 सालों में बढ़ा है यमुना एक्सप्रेसवे की ओर। इसके अलावा बात करें यमुना एक्सप्रेसवे में एक और चीज है जो कि बाकी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, वो है प्लॉटेड डेवलपमेंट। बिकॉज ये खाली एरिया है या स्पेस यहाँ थोड़ा ज्यादा है, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट या प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी यमुना एक्सप्रेसवे में आज की डेट में इन बाकी शहरों से ज्यादा है। तो वो लोग जो कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उन्हें लगता है कि यार हमें हाई राइज में नहीं रहना, हमें अपना घर बना के रहना है, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को यमुना एक्सप्रेसवे काफी अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलरेडी जो ईडा के प्लॉट्स थे उसमें 3 से 4 सालों में ऑलमोस्ट 50 to 60% की ग्रोथ हुई है। हालांकि लास्ट एक साल में 10 से 20% का करेक्शन भी जरूर देखने को मिला है, बट पिछले 4-5 सालों में 60-70 अप टू 100% की ग्रोथ यमुना एक्सप्रेसवे में ईडा के प्लॉट्स में हुई है। बट एज आई टोल्ड यू थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, जो नए प्रोजेक्ट्स पे आ रहे हैं थोड़ा सा 10 से 15% का प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि क्या हमें यमुना एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट, यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये बात कहूंगा कि अगर ऑलरेडी आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टेड हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे एज वेल। बट एक चीज हमें दिमाग में रखनी है कि यमुना एक्सप्रेसवे इज अ लॉन्ग टर्म विजन, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। 3 से 4 से 5 साल में आप वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना के नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर फर्दर 10 से 15 साल के लिए या अपनी सेकंड जनरेशन के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से डेफिनेटली यमुना एक्सप्रेसवे इज अ प्रोस्पेक्ट टू गो फॉर। बिकॉज ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं वो आने वाले 10 से 15 साल में आपको ग्राउंड पे दिखने लग जाएंगी। तो 10 साल या 15 साल की अगर लॉन्ग टर्म हम प्लान करके चल रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे इज द एरिया फॉर यू। बिकॉज नोएडा दिल्ली ग्रेटर नोएडा से नजदीकी होने के कारण और बाकी कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण और जीएल एयरपोर्ट के कारण आने वाले फ्यूचर यमुना एक्सप्रेसवे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, इट विल टेक अनदर 10 years टू अचीव दैट गोल। अगर आप जाना चाह रहे हैं कि मुझे 1 से 2 साल में प्रॉफिट अर्न करके निकलना है, तो उसके लिए आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट देयर। आप नोएडा छोड़ के यमुना एक्सप्रेसवे में नहीं जा सकते। अगर आपकी यमुना एक्सप्रेसवे में भी आपकी सो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि 10 से 15 साल का विजन लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली यमुना एक्सप्रेसवे इज एरिया टू गो। बिकॉज अभी भी अफोर्डेबल आपको प्लॉट्स या फ्लैट्स वहां मिल सकते हैं, जो कि नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में आज की डेट में थोड़ा मुश्किल हो गया मिलना।
तो ये था आज का वीडियो। अभी फ्यूचर में आने वाले वीक्स में मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा यमुना एक्सप्रेसवे में। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन यमुना एक्सप्रेसवे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।